हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हाथी और शेर की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों चलिए बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाथी और शेर की कहानी है। दोस्तों एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धार मजबूत पंजे और दांत हैं। अब ये क्या होता है कि एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा अपना चुपचाप शांति से यही सोच रहा था कि मेरे पास तो एक धारदार मजबूत पंजे और दांत और पंजे हैं, साथ ही में एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ और साथ में मैं बहुत ही ताकतवर जानवर हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। और यह सोचता है बैठकर चुपचाप कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मेरे पास नुकीला दांत और पंजे हैं तेज धार वाले, फिर भी मेरी तारीफ नहीं होती है। मोर की बराबर तारीफ होती है, सारे जानवर मोर की तारीफ करते हैं। दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे और इस बात से उसे जलन होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं करता है। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब अब जंगल के जितने भी जानवर थे वो सब के सब कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था और यह सब बातें सोच सोच करके शेर बहुत दुखी हो रहा था कि मोर की हमेशा तारीफ होती है कि जब भी वह पंख फैलाता है तो बहुत सुंदर लगता है। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होना और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता। ये सोच रहा है कि इस जंगल का मैं राजा भी हूँ, इतना ताकतवर भी हूँ, फिर भी मेरी कोई तारीफ नहीं करता। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है और ऐसे में उसकी जीवन का क्या मतलब है। तभी वहाँ से एक हाथी जा रहा था, वह भी काफ़ी दुखी था। तभी उस रास्ते से हाथी गुजर रहा था और हाथी भी काफ़ी उदास था, दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है। और शेर पूछता है कि तुम्हारा तो शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो, तुम्हें क्या परेशानी है। शेर पूछता है तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम्हारा शरीर भी बहुत बड़ा है, फिर भी तुम दुखी हो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। शेर पूछता है हाथी से। दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है। और ये पूछता है कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो, तुम्हारे हानि पहुंचाता हो, ऐसा कोई जानवर है। शेर की बात सुनकर हाथी ने बोला, जंगल का
सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। और शेर से पूछता है, बोलता है, शेर ने बोला, शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। शेर ने पूछता है कि आखिर वो सबसे छोटी जानवर कौन है जो तुम्हें परेशान करता है? तो वो बताता है कि चींटी है जो सबसे छोटी है, लेकिन मेरा इतना बड़ा शरीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। जब वो कान में पहुंचता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इस वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमज़ोर नहीं हो सकते। और शेर को समझ में आता है यह बात सुन करके कि ईश्वर ने जितने भी प्राणी बनाए हैं सब एक समान नहीं बनाए हैं, सबका अपना अपना ताकत और अपना अपना खूबी है। इस तरह से शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती है। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। ठीक, हमें कभी भी किसी की भी खूबी देखकर हमें किसी का भी खूबी देख करके उससे नहीं जलना चाहिए और उससे कभी भी नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियाँ और खामियाँ होती है और हम सभी में अलग अलग खूबियाँ खामियाँ होती है। प्राकृतिक ने सबको एक समान नहीं बनाया, हर किसी का अपना अपना पहचान है, अपना अपना पर्सनालिटी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।